तुर्की में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है और तवील मुज़ाकरात के बावजूद अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। गुज़िश्ता 4 दिन से जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द अपने बुनियादी और उसूली मौक़िफ़ पर कायम है, जिसमें अफगान तालिबान से मुतालबा किया जा रहा है कि कलअदम TTP समेत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस गिरोहों के खिलाफ विजिबल, वेरीफाइबल और इफेक्टिव इक़दाम उठाए जाएँ और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के महफूज ठिकानों को ख़त्म किया जाए। अफगान तालिबान पाकिस्तान के इस मुतालबे पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं और मुज़ाकरात कहाँ आकर फंस गए हैं, इस हवाले से अहम तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो हमें हुकूमती ज़राए से मौसूल हुई हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के दौरान प्राइवेट गुफ्तगू में सालिसों के सामने अफगान तालिबान का मुज़ाकराती वफ़द मानता है कि अफगानिस्तान में TTP मौजूद है, वो पाकिस्तान पर हमले भी कर रही है और अफगान तालिबान के TTP से करीबी ताल्लुकात भी हैं, मगर अफगान तालिबान तहरीरी तौर पर यह जमानत देने से इनकार कर रहे हैं कि वो TTP के खिलाफ इकदाम करेंगे और उन्हें पाकिस्तान पर हमलों से रोकेंगे। ताहम वो ज़बानी तौर पर जमानत देने को तैयार हैं कि वो TTP को पाकिस्तान में कार्रवाइयों से रोकने के लिए इकदाम उठाएंगे और उन्हें समझाएंगे और अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्योंकि अफगान तालिबान का मौक़िफ़ है कि TTP ने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी है, हमें मुजाहिदीन फराहम किए हैं, वो हमारे अमीर की बैत में हैं, इसलिए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट के जरिए तहरीरी तौर पर TTP के खिलाफ कार्रवाइयों की जमानत देने का मतलब ऐलान जंग होगा और हमारे लिए ऐसा करना नामुमकिन है। ये मौक़िफ़ है अफगान तालिबान का, मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान गुज़िश्ता 4 सालों में कई दफ़ा ज़बानी ज़मानतें दे चुके हैं कि वह अफगान सरजमीन को किसी भी गिरोह की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि TTP और दीगर दहशतगर्द गिरोहों के हमलों में मुसलसल इजाफा होता चला गया। इसलिए इस दफ़ा तहरीरी ज़मानत ही चाहिए। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने सालिसों की मौजूदगी में अफगान तालिबान के वफ़द के सामने बाकायदा शनाख्त साबित करते हुए ये शवाहिद रखे हैं कि TTP के पाकिस्तान पर हमलों में ज़्यादातर अफगान शहरी मुलविस हैं। साथ ही ये शवाहिद भी पेश किए गए कि TTP के दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहद तक आने के लिए अफगान तालिबान की जानिब से बाकायदा इजाज़त दी जाती है, यानी वो अफगान तालिबान की मदद से बगैर किसी रोक टोक के हथियारों समेत पाकिस्तान की सरहद के करीब पहुँचते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात के दौरान 3 दफ़ा अफगान तालिबान का वफ़द तहरीरी ड्राफ्ट पर राज़ी हो गया था, मगर फिर हर दफ़ा काबुल में तालिबान क़यादत से रब्ता करने के बाद वो अपनी बात से मुकर गए और ड्राफ्ट में तब्दीलियाँ करने का मुतालबा कर दिया, क्योंकि काबुल से ये हिदायत आती हैं कि ड्राफ्ट वाज़े होने के बजाय मुबहम होना चाहिए और इसी वजह से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द की अफगान तालिबान के वफ़द के रवैये से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और वो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि अगर अफगान तालिबान के वफ़द के पास मुज़ाकरात का इख्तियार ही नहीं है और वो अपनी बात पर कायम नहीं रह सकते, तो फिर ऐसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ़द भी पाकिस्तानी वफ़द के सामने अपने मुतालबात रख रहा है और कमिटमेंट्स मांग रहा है, मगर पाकिस्तानी वफ़द का मौक़िफ़ है कि हालिया मुज़ाकरात का सिर्फ एक एजेंडा है और वो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को रोकना है। इससे हटकर जो भी बात हो रही है उसका मकसद इस एजेंडे से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तानी वफ़द के मुताबिक पहले इस 1 पॉइंट एजेंडे पर ही बात होगी और जब तक ये मसला हल नहीं होता किसी और मौजू या मसले पर बात नहीं होगी।